नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष में सबसे शक्तिशाली लग्न की। वो लग्न है कर्क लग्न और इससे जुड़ी तमाम खास बातें आज हम आपको बताएंगे और साथ ही वो उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे जिससे सब कुछ होगा मंगल ही मंगल। लेकिन शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, दुनिया में 4 लग्न के लोग भाग्य के मामले में सबसे ज्यादा बेहतर होते हैं, या ये कह सकते हैं कि भाग्य इनका साथ सबसे ज्यादा देता है। मेष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न, इन चारों लग्नों के लोग सामान्य से ज्यादा बेहतर जीवन पाते हैं और सामान्य से एक कदम ज्यादा जीवन में सफलता इनको मिल जाती है। इनको जीवन में आम तौर पर भाग्य का साथ मिल ही जाता है, भाग्य का साथ प्राप्त हो ही जाता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं 4 अगस्त का पंचांग पंडित जी से। दिनांक 4 अगस्त 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 12:45 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, सुबह के 7:08 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:17 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कर्क लग्न की, लेकिन सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि कर्क लग्न को दरअसल इतना प्रभावशाली समझा क्यों जाता है। पंडित जी, देखिए, कुल मिला के 12 लग्न हैं और हर लग्न की अपनी एक विशेषता है, अपनी एक ताकत है, अपनी एक कमजोरी है। लेकिन 12 लग्नों में कर्क लग्न को विशेष प्रभावशाली माना जाता है, विशेष प्रभावशाली समझा जाता है। क्यों? देखिए, कर्क लग्न का जो स्वामी है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा राजसी ग्रह है, रॉयल प्लेनेट है। कर्क लग्न में मंगल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए कर्क लग्न में व्यक्ति को साहस और शक्ति आसानी से मिल जाती है। शुक्र इसमें लाभ का स्वामी होता है, इसीलिए व्यक्ति को आम तौर पर धन का अभाव नहीं होता है। बृहस्पति कर्क लग्न में भाग्य को नियंत्रित करता है, इसीलिए सामान्य तौर से व्यक्ति को जन्म से ही भाग्य का वरदान मिल जाता है। कर्क लग्न में ग्रहों का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ग्रहों की जो सेटिंग है, वो इस तरीके की होती है कि अगर आपको सही दशाएं मिल जाएं तो कर्क लग्न में जन्म लेने के बाद आप जीवन में विशेष उन्नति कर लेंगे। लेकिन अक्सर कर्क लग्न के लोगों का पारिवारिक सुख कमजोर होता है। फैमिली लाइफ के मामले में कर्क लग्न वालों को आप बहुत सुखी, बहुत हैप्पी नहीं कह सकते। तो जाना आपने कि क्यों कर्क लग्न को माना जाता है इतना प्रभावशाली, इसके बारे में आगे भी समझेंगे। अब शुरुआत राशिफल की कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, सेहत आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का मामला बेहतर दिख रहा है।
धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होती दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृष राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। काफी ज्यादा व्यस्तता इस समय आपकी रह सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा। मुश्किलें आपकी दूर होंगी। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आज हम बात कर रहे हैं कर्क लग्न के बारे में। 3 राशियों का हाल हमने जाना है, बाकी राशियों की चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से कर्क लग्न को समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी ने पहले ही बताया कि ये लग्न बहुत प्रभावशाली है और आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। भाग्य हमेशा साथ देता है। तो जाहिर सी बात है ये लग्न राजनीति में भी हिट हो जाती है। लेकिन इसके कारण कौन कौन से हैं, ये पंडित जी से समझते हैं। कर्क लग्न पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए बड़ा मजबूत लग्न है और ज्यादातर लोग अगर किस्मत का साथ मिले और कर्क लग्न हो तो राजनीति में बड़े सफलता तक पहुंच जाते हैं। कारण क्या है? कर्क लग्न में हर ग्रह उसी भाव का स्वामी है जहां पर वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होता है, चतुर्थ का स्वामी है यहां। सप्तम भाव में शनि दिग्बली होती है, सप्तम भाव का स्वामी है। दशम भाव में मंगल दिग्बली होता है, मंगल वहां का स्वामी है। यानी उसी भाव का स्वामी है जहां वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। ज्योतिष का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति केवल कर्क लग्न में ही उच्च का होता है। अगर ये लग्न में बैठे तो लग्न को बहुत प्रभावशाली बना देता है। चंद्रमा और बृहस्पति के अद्भुत संयोग के कारण ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो बृहस्पति की स्थिति है, ये लग्न इनको जनता में प्रसिद्धि देता है। और चंद्रमा मंगल के संबंध की वजह से ये प्रसिद्धि इनको उच्च पदों तक पहुंचा देती है। यहां पर सूर्य भी कर्म के स्थान में सर्वाधिक मजबूत होता है। दशम भाव में उच्च राशि का होता है, सबसे ज्यादा मजबूत होता है। इसीलिए जन्मजात राजयोग मिलने की संभावना होती है। अगर हम राजनीति में देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, एम करुणानिधि, मुलायम सिंह यादव, मायावती, सब कर्क लग्न। जॉर्ज डब्ल्यू बुश कर्क लग्न। कर्क लग्न पॉलिटिक्स के लिए बड़ा मजबूत है। इसके अलावा अगर हम पौराणिक मान्यताओं में देखें तो भगवान राम का लग्न भी कर्क लग्न ही है और गौतम बुद्ध का लग्न भी कर्क लग्न ही है। यानी कर्क लग्न राजनीति के अलावा
आध्यात्मिक मामले में और धार्मिक मामले में भी बहुत सफल होता है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि अगर आपका लग्न कर्क लग्न है तो आप विलक्षण सफलता पा सकते हैं, बशर्ते कि आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में आपके अंदर कौन सा विशेष गुण है जिसको तराश करके निखार करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बारे में हम आगे भी पंडित जी से समझते रहेंगे, कुछ और खास बातों की चर्चा भी करेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, करियर में समस्याओं से थोड़ा बचिए, मुश्किलें हो सकती हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है। कीमती वस्तु इस समय संभाल कर रखिएगा वरना खो सकती हैं। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा समुद्री हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। काम के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है। कारोबार में तनाव आपके कम होगा। करियर की समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो आज शो में पहला सवाल हम तक कहां से पहुंचा है ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न हमें मनीषा जी ने लिखा है। बंगलौर से मेल लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 21 जून 1988। जन्म का समय है रात के 11:05 और जन्म का स्थान है वाराणसी। मेल लिखती हैं बंगलौर से। ये लिख रही हैं कि मेरा विवाह एक बार तय होकर के टूट चुका है, तो आगे मेरे विवाह होने की क्या संभावना है? मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? मनीषा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने का योग साल 2024 के मध्य में बनता है। 2024 के मध्य में मई, जून, जुलाई के समय में आपका विवाह होना चाहिए। जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके विवाह करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन को लेकर के समस्याएं दिखाई दे रही हैं। क्या उपाय करना चाहिए कि विवाह जल्दी हो और बेहतर हो? एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो कृपा करके एक ओपल बनवा के पहने और रोज सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपको लाभ जरूर होगा।
और अब वक्त हो गया है दूसरे सवाल का, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से तो इसके लिए हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दूसरा सवाल कहां से आया है जानते हैं पंडित जी। जी, दूसरा सवाल अजय कुमार जी ने हमें लिखा है और अजय कुमार जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मई 1975, 1975। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे। जन्म स्थान है शामली, उत्तर प्रदेश। अजय जी कह रहे हैं कि नौकरी में दिक्कतें बहुत चल रही हैं और नौकरी में मैं परिवर्तन करना चाहता हूं, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो नौकरी में मेरे परिवर्तन कब तक होगा और मेरी उन्नति कब होगी? अजय कुमार जी, आपकी कुंडली में नौकरी में परिवर्तन का समय इस साल के आखिरी में है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय में आप अपनी नौकरी में परिवर्तन कर लेंगे और ये परिवर्तन करना आपके लिए लाभकारी होगा। फिलहाल अक्टूबर तक अपने ऑफिस में शांति बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें और बेवजह के विवादों और तनाव से बचाव करें। क्या उपाय करें कि नौकरी में परिवर्तन फेवरेबली हो सके, लाभ हो सके? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर इस मंत्र का नियमित रूप से जप करें और पन्ना पहने तो करियर की बाधाएं दूर हो जाएंगी। और चलिए अब हम बाकी राशियों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले एक बार फिर से कर्क लग्न की करते हैं बात। तो पंडित जी ने बताया कि आखिर क्यों कर्क लग्न के लोग इतने प्रभावशाली होते हैं और राजनीति में उच्चतम पदों तक पहुंचते हैं। लेकिन अब जान लेते हैं कि कर्क लग्न के लोगों की ताकत और कमजोरियां दरअसल क्या क्या हो सकती हैं पंडित जी। देखिए, कर्क लग्न के जो लोग होते हैं वो सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं और अगर थोड़ा प्रयास करें तो विद्वान भी होते हैं। हो सकता है बहुत न पढ़ें, विद्वान न भी हो, बहुत डिग्री न भी हो, लेकिन दिमाग बहुत शार्प और बहुत तेज होता है। सामान्यतः जिस क्षेत्र में होते हैं उससे संबंधित विषय की अच्छी जानकारी रखते हैं। अगर इंजीनियरिंग में है तो उस विषय को जानेंगे, अगर टीचिंग में है तो उस विषय को जानेंगे, अगर लॉ में है तो उसकी जानकारी बहुत बढ़िया होगी। ये लोग जनता के बीच में प्रसिद्ध होते हैं और व्यवहार कुशल होते हैं। अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से लोगों के मन को जीत लेते हैं, लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। इनका व्यवहार इतना कोमल और इतना सॉफ्ट होता है कि लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं। सही मार्गदर्शन अगर कर्क लग्न वालों को मिले तो ये जीवन में बड़ी सफलताएं पा जाते हैं, लेकिन इनको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता जरूर होती है। तो सही मार्गदर्शन कैसे मिलेगा, ये परमात्मा की कृपा है, लेकिन अगर इनको सही डायरेक्शन मिला तो ये बड़ी सफलता अवश्य ही जीवन में प्राप्त करेंगे। अब इनकी कमियां क्या हैं? ये लोग अक्सर अहंकारी हो जाते हैं। इनके अंदर अपने पद प्रतिष्ठा का, अपने ज्ञान का, अपने प्रेजेंटेशन का अहंकार हो जाता है। कभी कभी प्रेम या रिश्तों के मामले में बड़ा झटका भी लग जाता है। अक्सर इनका प्रेम असफल होता है और जिन रिश्तों पर ये सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो रिश्ते इनके जीवन में नहीं रह जाते हैं। विवाह और वैवाहिक जीवन के मामले में कर्क लग्न को भाग्यशाली नहीं मानते। विवाह और वैवाहिक जीवन में इनको अक्सर कष्ट का सामना करना पड़ता है। अक्सर इनके जीवन में कष्ट होता चला जाता है
और कर्क लग्न वाले अगर बीमार होते हैं, अगर इनका स्वास्थ्य खराब होता है, तो अक्सर काल्पनिक और मानसिक समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन होने की, मानसिक बीमारी होने की संभावना इनको बहुत होती है। इसलिए अगर ये बीमार होंगे, अगर ये परेशान होंगे, तो इनको काल्पनिक और मानसिक समस्याएं ज्यादा परेशान करेंगी। तो ये कुछ ताकतें और कमजोरियां कर्क लग्न की हमने जानी। आगे कुछ और खास बातें जानेंगे, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी महिला के सहयोग से आपको लाभ होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। यात्राओं में सावधानी बनाए रखिएगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। धन लाभ की स्थिति आपके लिए बनती है। वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और बची हैं 3 राशियां जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब जान लेते हैं कि कर्क लग्न के लोगों को अपने जीवन में क्या-क्या सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। पंडित जी, देखिए, अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की है तो कुछ बातों का आपको जीवन में ध्यान रखना चाहिए, जिन सावधानियों का पालन करने से आप जीवन में उन्नति कर पाएंगे। विवाह और वैवाहिक जीवन का हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी शादी करिएगा बहुत सोच समझ के, कुंडली मिला के, जीवन को देख करके तब निर्णय लीजिएगा, वरना सब कुछ होने के बावजूद आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा। कर्क लग्न अगर आपका है तो आप इधर उधर के आकर्षण में मत पड़िएगा। चरित्र पतन से बचाव करिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी सफलता पा जाने पर आपके चरित्र से भटकने की संभावना बन जाती है। अपने स्वास्थ्य का और अपनी जीवनचर्या का, अपने रूटीन का, अपने खाने पीने का, अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर दिक्कतें होती हैं। कर्क लग्न के लोग थोड़े लापरवाह होते हैं अपने स्वास्थ्य के मामले में और अपने रूटीन के मामले में, जिसका ध्यान देना इनके लिए जरूरी है। परामर्श लेकर के एक मूंगा जरूर पहन लीजिएगा। एक देसी मूंगा लगभग 10-12 रत्ती का तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः पहनिएगा। मंगल कर्क लग्न का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, इसीलिए अगर आप मूंगा पहनते हैं तो जीवन में सफलता की संभावना बढ़ जाती है।
और चलिए अब मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, करियर में आपके सुधार होगा, करियर की मुश्किलें कम होंगी, वैवाहिक समस्याएं आपकी हल होंगी, नई जिम्मेदारियां इस समय मिल सकती हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, काम का दबाव कम होगा, आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, अनावश्यक विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, किसी बड़े बुजुर्ग की बात मानेंगे तो आपको लाभ होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा जामुनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, एक और बात आपने कर्क लग्न के बारे में बताई कि ये लोग आगे चलकर अपना ध्यान नहीं रखते, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, तो इसको लेकर क्या किया जाए कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई परेशानी ना हो, स्वास्थ्य की समस्याएं ना हो? कर्क लग्न के लोगों को सबसे ज्यादा जिस समस्या होने की संभावना होती है वो समस्या है मानसिक। डिप्रेशन होना, अवसाद होना, बेवजह की चिंता, बेचैनी, तनाव, ये सब समस्याएं कर्क लग्न के लोगों को ज़्यादा होती हैं। इसीलिए कर्क लग्न के बहुत सारे लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ भी खाएंगे, ऐसा भी दिखाई देता है। दूसरे नंबर पे कर्क लग्न वालों का जो डाइजेशन होता है, जो पेट का सिस्टम होता है, वो थोड़ा कमज़ोर होता है। इसलिए अक्सर कर्क लग्न वालों को डाइजेशन की, पेट की समस्याएं परेशान करती हैं। तीसरे नंबर पे कर्क लग्न वालों को अक्सर काल्पनिक चिंताएं, इमेजिनेटरी प्रॉब्लम होती है, यानी बीमारी कोई नहीं होती लेकिन कल्पना कर करके अपने आप को बीमार कर लेते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो सबसे पहले अपने रूटीन को बेहतर करें। दूसरे नंबर पर जितना संभव हो भगवान शिव की पूजा करें और तीसरे नंबर पर सलाह लेकर के एक मोती धारण करें, क्योंकि मोती धारण करने से कर्क लग्न वालों का स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा पाप पीड़ित हो या चंद्रमा बहुत खराब स्थिति में हो तब मोती मत पहनिएगा। नहीं तो सामान्य स्थितियों में अगर कर्क लग्न के व्यक्ति मोती धारण करें तो उससे उनके स्वास्थ्य में सुधार अवश्य होता है। और चलिए एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी अगला प्रश्न अवनीश ने हमें लिखा है और अवनीश हमें भोपाल से मेल लिखते हैं। अवनीश की जन्म की तारीख है 14 अगस्त सन 2002। जन्म का समय सुबह 11:15। जन्म स्थान है भोपाल। ये लिख रहे हैं कि मेरे लिए सरकारी नौकरी की संभावनाएं क्या हैं, मुझे किस तरह की नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए
और आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, एमपीपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप एसएससी की तरफ जाने का प्रयास करें, उसमें आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। कैरियर आपका बेहतर है, केवल पढ़ाई को थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है। तो पहले आप ये जानिए कि आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर। रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, हिंदी में या संस्कृत में, और एक मोती बनवा के लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहन लीजिएगा। जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक है, केवल खान पान के मामले में थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। और अब वक्त है शो के आखिरी सवाल का। उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी किसी समस्या का हल पंडित जी से चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का अंतिम सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें पार्थो जी ने लिखा है, और पार्थो जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। पार्थो जी की जन्म की तारीख है 25 जून 1968, 1968। जन्म का समय है सुबह के लगभग 8 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। पार्थो जी पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और क्या भविष्य में मुझे मेरी संतान का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। पार्थो जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाला भविष्य आपका अच्छा है, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। केवल अपनी हड्डियों का, बोन्स का आपको ध्यान रखना है, तो खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिएगा, हड्डियों के मामले में लापरवाही मत करिएगा। संतान पक्ष का पर्याप्त सपोर्ट आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है, तो संतान का पर्याप्त सपोर्ट आपको मिलेगा, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। फिलहाल आप एक माणिक्य बनवा के पहन लें, लगभग 6-7 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। रविवार को सवेरे एक माणिक्य बनवा के पहने और सुबह शाम दोनों समय ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय 108 बार जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो पंडित जी, आज हम कर्क लग्न की चर्चा कर रहे हैं। तमाम अच्छी बातें आपने इस लग्न की बताई, लेकिन आपने कहा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, तो क्या उपाय करें कि वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए? देखिए, कर्क लग्न में विवाह का स्वामी है शनि, जो विवाह को प्रभावित करता है। दूसरे नंबर पे स्वामी है शुक्र, ये दोनों विवाह पे असर डाल देते हैं। तो अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की है तो आप कुंडली मिला करके शादी करिएगा, और जिससे भी विवाह करेंगे उसके साथ गुण और भाव ये दोनों मिलने चाहिए। अगर ये दोनों ठीक तरीके से मिलेंगे तो सामान्यतः दिक्कत की संभावना नहीं बनेगी। दूसरे, कर्क लग्न के लोगों को जल्दबाजी में विवाह नहीं करना चाहिए। माता पिता की बात ना मान के जल्दबाजी में गलत शादी कर लें, इस तरह के चक्कर से बचिएगा। अगर शादी में विलंब होता है तो होने दीजिए, लेकिन जब भी शादी करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ के करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। और अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 4 अगस्त को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, और पंडित जी से जान लेते हैं कि आने वाला साल आपका होगा कैसा। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 4 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर में थोड़ी समस्याओं के बाद बदलाव होगा। स्वास्थ्य में इस आने वाले साल में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल के अंत में आपका विवाह जरूर हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का जप पूरे वर्ष भर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब बारी है जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि बहुत से लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा कभी अकेले नहीं करनी चाहिए, या तो श्री गणेश के साथ या भगवान विष्णु के साथ करें, तो क्या ये सही है? इस बात को लेकर क्या जानकारी देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? देखिए, लक्ष्मी जी की अकेले पूजा करने से धन का अहंकार पैदा होता है और धन की प्राप्ति होने पर भी धन स्थिर नहीं रह पाता है। बेहतर होगा कि लक्ष्मी जी की पूजा भगवान विष्णु के साथ की जाए, या आप विशेष स्थितियों में भगवान गणेश के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको धन भी चाहिए और समृद्धि भी चाहिए तो माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ करें, ज्यादा शुभ होगा। और अब जानते हैं 4 अगस्त का शुभ पहर पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 4 अगस्त 2023, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाइए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। ऐसा करने से आपके धन संबंधी बाधाएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 4 अगस्त शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मकर। और मकर राशि के बारे में क्या बता रहे हैं पंडित जी, समझते हैं। हम आपको अलग अलग राशियों की मित्रता के बारे में बता रहे हैं। और आज की जो गुड लक राशि है वो है मकर राशि। इनकी मित्रता कम लोगों से होती है लेकिन स्थायी होती है। मित्रता करने के मामले में और मित्रता निभाने के मामले में ये लोग मजबूत होते हैं। अच्छी मित्रता के लिए इन लोगों को शनि देव की उपासना करनी चाहिए, वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब जानते हैं आज का महा उपाय पंडित जी से। जी, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां बहुत राजनीति होती है, मेहनत करने के परिणाम नहीं मिलते, ऑफिस की पॉलिटिक्स से, राजनीति से परेशान हैं। क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। ऑफिस निकलने के पहले एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र पढ़िए, ओम शं शनैश्चराय नमः। इसके अलावा आप कोई भी नौकरी करते हो, एक लोहे का छल्ला राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में जरूर धारण करिए। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। ऑफिस की राजनीति से, ऑफिस में होने वाले दुष्चक्रों से आप निश्चित रूप से बच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।